एक शादीशुदा महिला, एक बच्चे की मां भी थी। भरा पूरा परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उस महिला का मन एक गैर मर्द से मिल जाता है। इसके बाद शुरू होती है तबाही और बर्बादी की एक सनसनीखेज कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर, आपड़ो जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। आज कहानी एक ऐसी महिला की जिसका दिल अपने पति से कहीं ज्यादा अपने प्रेमी में लगता था। महिला एक बच्ची की मां भी बन चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों उसने अपने लिए एक नए सहारे की तलाश कर ली थी। उस महिला को पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा था कि अब उसका प्रेमी ही उसका सब कुछ है। ये कहानी है राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके की, जहां एक महिला, उसका पति, उसकी 2.5 साल की बेटी तीनों एक साथ किराए के मकान में रहा करते थे। शादी के कुछ साल बाद ही महिला की मुलाकात हिमांशु सोलंकी नाम के एक लड़के से हुई। शादीशुदा होने के बावजूद उस महिला को हिमांशु से प्यार हो जाता है। दोनों की फोन पर बातचीत होने लगती है। इसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला भी चल पड़ता है। पिछले काफी वक्त से वो महिला अपने प्रेमी हिमांशु सोलंकी से छिप छिप कर मिलती रहती थी, फोन पर बातें किया करती थी। दोनों काफी देर तक घंटों फोन पर लगे रहते थे। कई बार उसके पति ने महिला से पूछा कि वो किससे बात करती रहती है, तो वो महिला बहाने बनाकर बात को टाल जाती थी। लेकिन उसके पति ने भी चुपके से ये पता ही कर लिया कि वो किसके साथ इतनी देर तक फोन पर चिपकी रहती है। महिला के पति को पता चल चुका था कि उसकी पत्नी हिमांशु नाम के किसी लड़के के साथ अवैध संबंधों में पड़ चुकी है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाइयां भी होने लगी थी। हालांकि वो महिला अपने पति को इस बात का बार बार यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसका हिमांशु के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद फिर से वही सिलसिला चल पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। न तो वो महिला अपने प्रेमी के बिना रह पा रही थी और न ही हिमांशु ही अपनी प्रेमिका के एहसास को भुला पा रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। 5 जनवरी की सुबह सुबह महिला का पति तैयार होकर काम पर निकल गया। अब हिमांशु अपनी प्रेमिका के घर पर पहले ही नजरें गड़ाए बैठा था कि कब वो उससे मिलने का मौका मिले। उसका पति जैसे ही घर से बाहर गया, हिमांशु घर के अंदर एंट्री मारता है और उसके बाद वो अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर घंटों बातें करता है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। हिमांशु अपनी प्रेमिका के साथ बैठा, उसके साथ बातें की। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि उन्हें किसी चीज का एहसास ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा। हिमांशु ने अपनी प्रेमिका के सामने अपनी वही पुरानी बात दोहराई कि वो अपने पति को छोड़कर उसके पास चली आए और उससे शादी कर ले, हमेशा के लिए उसकी बनकर रहे। लेकिन वो महिला ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिमांशु ने गुस्से में आकर उस महिला यानी कि अपनी ही प्रेमिका की जान ले ली। ये सब कुछ होता रहा, वो भी उस महिला की 2.5 साल की मासूम बच्ची के सामने। प्यार, धोखा और कत्लेआम, कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है जयपुर की मानसरोवर से, जहां पर नीतू सेम नाम की एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। जब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी तो ऐसी बात निकल के सामने आई जिसको हर किसी ने हैरान कर दिया। जी हाँ, उसका कातिल हिमांशु था। वो हिमांशु जो कि नीतू से प्यार करता था। जब बीते 5 जनवरी को नीतू अपने घर पर 2.5 साल की बच्ची के साथ थी, तभी हिमांशु पीछे से आता है। नीतू का पति जॉब के लिए घर से बाहर गया था, लेकिन जब हिमांशु और नीतू के बीच काफी देर तक कहासुनी होती है और उसके बाद गला घोटकर हिमांशु नीतू को मौत के घाट उतार देता है। हैरानी की बात यह कि इस पूरी वारदात के दौरान 2.5 साल की मासूम बच्ची उसी घटना स्थल पर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद आरोपी हिमांशु वहां से फरार हो जाता है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपी तक पहुंचती है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि वो नीतू से प्यार करता था, काफी समय से उनके साथ संबंध में भी रहा, लेकिन जब वो नार नुकुर करने लगी और शादी का जब उसको ऑफर किया गया
तो शादी से भी उस नीतू ने इनकार कर दिया। बुरे काम का अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। न माया मिली न राम। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। हिमांशु को ना तो अपनी प्रेमिका मिली और उस महिला को भी अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर जाना पड़ गया। अब पुलिस ने मृतक महिला के पति की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर महिला के प्रेमी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भी भेज दिया गया है। तो आप लोग जयपुर में आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये कहानी भेजी थी जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।